अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं। हजरत मौलाना साहब और इदारे के मोहम्मद साहब, मेरे साथी वकील साहब और उलमा हजरात और मेरे साथी छोटे भाई सभी तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं। सही बात यह है, जिस तरह से मैं बच्चों को सुन रहा था, हजरत मुझे वो दिन याद आया जब हम सीए की हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके रिजल्ट आ गया, हम सीए बन गए। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले ने मेरे मुंह के सामने माइक लगाया, तो मुझे याद है वो माइक लेकर मेरे हाथ ऐसे कपाते थे और जिस अंदाज में ये नौजवान तकरीर कर रहे थे, जिस अंदाज में ये अपनी बात कह रहे थे, जिस अंदाज में इनकी बॉडी का जो एक्सप्रेशन था, जो बात को कहने का जो अंदाज था, मेरे ख्याल से हमारे जो कॉलेजेस और स्कूल के बहुत आला दर्जे के जो स्कूल हैं, उनके बच्चों में भी इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास आमतौर पर नहीं देखा जाता। और मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि हमारे मदरसों में इतनी पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है कि हम अगर इसको सही डायरेक्शन में, सही तरीके से इस्तेमाल करें तो न केवल मेवात बल्कि हिंदुस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल जिसको हमारे पुरखों ने कभी देखा था, वो साकार किया जा सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को। और जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो इनके पीछे की उस्तादों की रात दिन की मेहनत होती है और पूरा एक टीम वर्क होता है, एक सामूहिक प्रयास होता है बच्चों को तलाशने का और उस हुनर को तलाश कर सामने पेश करने के लिए तैयार जिस तरह से बच्चों को करते हैं। तो आप तमाम जो स्टाफ है, तमाम जो इस इदारे को चलाने वाले लोग हैं, तमाम लोग आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इस काम के लिए। बेहतरीन काम है, यकीनन ऐतिहासिक काम है जिसे आप कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बस चंद बातें आप साथियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सामने मेवात की और इस मुल्क की और इस दुनिया की वो नौजवान नई नस्लें बैठी हैं जिनको इस दुनिया को मोहब्बत का पैगाम भी सुनाना है और पूरी दुनिया को एक रहनुमाई भी पूरी दुनिया की आप लोगों को करनी है। तो जितना मैं समझ पाया अभी तक अपने जिंदगी के तजुर्बों से, पढ़ने से, लिखने से, आप जैसे लोगों की सोहबत में बैठने से, पिछले ही दिनों में एक रिसर्च पढ़ रहा था, दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पढ़ रहा था पिछले दिनों, और वो यूनिवर्सिटी की रिसर्च इस बात पर थी कि दुनिया के 3000 सबसे कामयाब लोगों के ऊपर उस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की। दुनिया के 3000 लोगों को रिसर्च करके उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आप लोगों में ऐसा क्या अलग है पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों से जो आपके साथ पढ़े, जो आपके साथ खेले, उनसे आपने क्या अलग था जो आपने पूरी दुनिया में एक अलग मकाम हासिल किया, कामयाबियों के बुलंदियों का ऐसा मकाम हासिल किया जो आज दुनिया आपका नाम जानती है। ये जानने की उन यूनिवर्सिटी के लोगों ने कोशिश की, उन रिसर्च के लोगों ने कोशिश की। तो उसका कंक्लूजन, उसका सार, उसका निचोड़ आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने पढ़ा, एक लंबी रिसर्च थी, उसका कंक्लूजन बताता हूँ। वो 3000 के 3000 लोग दो बातों पर एक मत थे कि हमारी इस कामयाबी के पीछे दो बातें हैं जिसकी वजह से हम दुनिया में कामयाब लोगों की फहरिस्त में गिरे जाते हैं। उन दो बातों में उन्होंने एक बात बताई कि एक बात तो ये कि हमारे पास सबसे बुनियादी चीज जो थी, वो सबसे बुनियादी चीज ये थी कि हमारे पास अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य था, एक निश्चित उद्देश्य था, एक गोल था। पहले से हमारे पास मंसूबाबंदी थी कि भाई हमें करना क्या है, एक प्लानिंग थी, एक गोल था। और मैं समझता हूँ तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी मंसूबाबंदी के काम करती है। ये मैंने अपने तजुर्बे से समझा। इनके पास
कभी इनके पास पूरी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ हुआ करता था, पूरी दुनिया को इंसाफ का निजाम इस्लाम ने दिया, ये सब जानते हैं, लेकिन आज हम खुद उसकी पैरोकारी नहीं करते, आज हम खुद उस दिए हुए निजाम को फॉलो नहीं करते। इसलिए जो मैंने पढ़ा, मैं आश्चर्यचकित था उनकी बातें पढ़कर। सही बात भी है ये कि अगर किसी के पास मंसूबा नहीं है, किसी के पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, फिर वो आदमी कैसे कामयाब हो सकता है? सपोज करो इस एक आदमी को दिल्ली पहुंचना है और उसके मन में ख्याल ही नहीं आया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो वो पहुंच पाएगा दिल्ली? सबसे बुनियादी बात यह है कि उसके जहन में पहले ये बात आए कि मुझे दिल्ली जाना है, फिर उसके बाद वो ये तलाश करेगा, वो ये ढूंढेगा कि मैं दिल्ली किस रास्ते से जा सकता हूँ, यहाँ से दिल्ली कौन सा रास्ता जाएगा, गुड़गांव होके जाऊंगा, फरीदाबाद होके जाऊंगा, बस से जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, मोटरसाइकिल से जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। और जब उसकी मंजिल है उसके पास, उसको ये पता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो फिर वो ढूंढेगा अपने साधन। और अगर साधन किसी के पास नहीं है तो वो पैदल निकल जाएगा, तो एक दिन पहुंच जाएगा। अगर वो पैदल भी चल देगा तो एक दिन पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसको ये नहीं पता कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो वो पूरी जिंदगी भी कहीं नहीं पहुंच सकता। तो सिर्फ मैं मेरे नौजवान साथियों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ख्वाब देखना सिखाइए। मैं उस्तादों से भी कहता हूँ कि इन तमाम तालिबे इल्मों को इन सब पढ़ाई के साथ साथ इनको इसके लिए भी उभारे कि अपनी अपनी जिंदगी का मकसद तय करें कि अगर हमें ये जिंदगी मिली है तो हमें अपनी इस जिंदगी में करना है। दूसरा उन्होंने एक बात जो बताई कि दूसरी कौन सी बात पर कितना निर्भर करता है, उन्होंने ये बताया कि इंसान के अखलाक जो है उनको वो अंग्रेजी में सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, कि इंसान के मैं उसको जो अपनी भाषा में समझ पाया, उन्होंने कहा कि दूसरी बात है इंसान की सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में उसने कहा कि आप अपने रिश्तों की इज्जत कीजिए, आप अपने जो भी रिश्ते हैं उनको निभाइए, कोई आपका एम्प्लॉई है तो उसकी इज्जत करिए, कोई आपके यहाँ काम करता है तो उसके साथ अखलाक से पेश आइए। मोटा मोटी तौर पर उन्होंने ये कहा कि दूसरी जो बात है वो अखलाक में इंसान के, हमारे अखलाक बहुत बेहतर थे, हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए हम दुनिया में कामयाब। मतलब वो कॉमन बातें जो निकल के आई वो ये आई, एक तो उनके पास उनकी जिंदगी में निश्चित एक गोल था। इसलिए मैं मेरे नौजवान साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपनी जिंदगियों के मकसद तय करिए, किसको क्या करना है अपनी जिंदगी में, किस मकसद के लिए जिंदगी जीनी है, पहले ये तय करिए। जब ये तय हो जाएगा तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। मुझे खुशी होती है आप जैसे लोगों के बीच आकर, और मेरी अपनी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं अपनी रहती जिंदगी तालीम के लिए और इल्म के लिए और खर्च कर पाऊँ, और किसी न किसी तरीके से मैं मेरे इलाके के, मेरे मुल्क के और इस दुनिया के लोगों को बेहतरीन इंसान बनने की तरफ मैं थोड़ा सा भी खुद को भी प्रयास करूंगा कि मैं खुद भी दिन ब दिन बेहतर इंसान बन पाऊँ, और मैं लोगों को भी कोशिश करूंगा कि उनको भी इसके लिए प्रेरित कर पाऊँ कि अच्छा इंसान बनकर दुनिया की खिदमत करे। और मुझे लगता है कि यही इस्लाम का भी पैगाम है, और ये हमारे नबी की भी सबसे बड़ी हमारे लिए वसीयत थी। पूरी दुनिया को इंसानियत और बेहतर इंसान बनने के लिए आपने प्रेरित किया। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम साथियों को जिन्होंने ये प्रोग्राम किया उनको फिर मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत